बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ब्राह्मणों से सब कराने से, काम कराने से लक्ष्मी कैसे नष्ट होती है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी। नारायण कैसे रुष्ट होते हैं। आजकल संस्कार ही बदल गए हैं। पहले लोग ब्राह्मण को घर में नौकर नहीं रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी यही थी कि ब्राह्मण पवित्रता से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा देते थे या बच्चों को पढ़ा देते थे। जूठे बर्तन धुलवाना और जूते पालिश करवाना, ऐसे काम ब्राह्मणों से करवाने से पाप लगता है। सावधान हो जाइए। पैसे के मद में ऐसा कोई गलत कार्य मत कर लेना कि लक्ष्मी और नारायण रुष्ट हो जाएं। ऋषि अगस्त ने कहा, अरे पापी, इंद्र पद पर बैठकर तुम इतने अत्याचारी और माधांत हो गए हो कि भगवान विष्णु भी जिसके चरणों की पूजा करते हैं उन ब्राह्मणों से तुम पालकी उठवा रहे हो, और हमने तुम पर दया करके पालकी उठा ली। उसके बाद तुम पीछे से लात मारे हो। पर सर्प कहने वाले नहुष, जाओ तुम सर्प बन जाओ। जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, सर्प बनते बनते नहुष ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, आखिर आपका ये श्राप कब मिटेगा। आप दयालु हैं, क्षमा कर दें। मैं कामाद हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, आप मुझे क्षमा कर दें। ब्राह्मण दयालु होते हैं, बोले, अब तुम सर्प बनकर नीचे जाओ। जब पांडव वनवासी होंगे, धर्मराज युधिष्ठिर को तुम अपनी कुंडली में लपेटोगे, तुम्हारा और धर्म का संवाद होगा, तब तुम्हारे शरीर से मुक्ति होगी। ये लंबी कथा है। और फिर ऐसा ही हुआ। कहने का अभिप्राय ये था कि वह शची का धर्म नष्ट करने जा रहा था, लेकिन स्वयं ही नष्ट हो गया। सर्प बन गया और शची का धर्म बच गया। फिर स्त्री, जल, भूमि और वृक्ष, इन चारों ने इंद्र की ब्रह्म हत्या बांट ली। वही ब्रह्म हत्या स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में रहती है, जल में फेन बुदबुद के रूप में रहती है, जमीन के ऊपर भूमि जहाँ घास भी न उगे वहाँ ब्रह्म हत्या रहती है, और वहाँ बैठकर जप करने से भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। वृक्ष में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या रहती है। इस प्रकार से इन चारों ने इंद्र से ब्रह्म हत्या ले ली और वह वापस अपने इंद्र पद पर आकर बैठ गए। साकाम अनुष्ठान में अशुद्धता उच्चारण का फल। उधर विश्व रूप के पिता त्वष्टा को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पुरोहित बनाकर इस स्वार्थी इंद्र ने उनकी हत्या कर दी, तब उनको क्रोध आ गया। पिता त्वष्टा ने अभी 4 मंत्र के द्वारा, मार्ग मंत्र के द्वारा एक हवन किया कि एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार डाले, लेकिन उच्चारण में थोड़ा फर्क पड़ गया। तब इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, उसका अर्थ बदल गया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो, इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। सकाम अनुष्ठान में मंत्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। निष्काम अनुष्ठान में यदि मंत्र कुछ अशुद्ध भी हो जाए तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जब फल की इच्छा होती है तब उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये फल की इच्छा, जब फल की इच्छा हो तब भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव अपना बना लें। अशुद्ध उच्चारण से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम वित्रासुर था। वह एक बाण प्रतिदिन बढ़ता था। उसने फिर देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। ये देवताओं और असुरों का संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। जब देवता अपने गुरु का अपमान करते हैं
तब असुर उन पर हावी हो जाते हैं। और जब देवता अपने गुरु का अपमान करते हैं, जब भजन छोड़ते हैं, तब देवता उन पर हावी होते हैं। ऐसा चलता रहता है। ये काल चक्र है जो अपनी गति से चलता रहता है। शक्ति संचित करने के लिए संयम का पालन करते हुए शक्ति से जुड़ो। जब व्यक्ति धर्म से हटता है या गलत काम करता है, तब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब शक्ति क्षीण होती है, तब दूसरे लोग उस पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भजन करके अपनी शक्ति बढ़ा ली है। जैसे आपने दैत्यों के विषय में सुना कि किसी ने 10,000 वर्ष तप किया, किसी ने 5,000 वर्ष तप किया और किसी ने 9 वर्ष तप किया। इस प्रकार वह शक्ति संचित करके दूसरों पर हावी हो जाते हैं। और शक्ति ऐसी चीज है कि वह किसी के भी पार जा सकती है। पावर प्लग से आपने अपना प्लग जोड़ दिया, फिर उसे किसी भी यंत्र में लगा दीजिए। आप जिस यंत्र से जोड़ेंगे उसी में पावर चली जाएगी। इसी प्रकार से व्यक्ति अपना मन यदि शक्ति में लगा दे या शक्तिमान से लगा दे, तब शक्ति उसमें आएगी ही आएगी। अब वह शक्ति का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये उस पर निर्भर करता है। दुरुपयोग करेगा तब कुछ दिन राज्य करने के बाद नष्ट हो जाएगा। सदुपयोग करेगा तब ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे रावण और विभीषण दोनों ने तप किया, कठिन तप किया। रावण का उद्देश्य था परलोक पर विजय प्राप्त करके शासन करके ऐश करना, और विभीषण का उद्देश्य था कि तप करके हृदय शुद्ध बनाना, भक्ति प्राप्त करना और भगवान को प्राप्त कर लेना। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए, रावण ने वर मांग लिया, हम काहू के मारे न मरे, हम किसी से मारे नहीं, हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। रावण बोला ठीक है। नर वानर को छोड़कर उसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह सोचता था कि नर और वानरों में शक्ति होती नहीं, शक्तिशाली ज्यादा दैत्य ही होते हैं, जबकि दैत्यों की अपेक्षा देवता ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मनुष्यों में वही ज्यादा शक्तिशाली होता है जो संयमी हो जाता है। आजकल संयम कम रहता है। ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा बेटा वर मांगो। वह बोला हमें परमात्मा की प्रेमा भक्ति दे दीजिए। रावण ने तप से शक्ति प्राप्त की दुनिया को सताने के लिए और ऐश करने के लिए। इसके विपरीत विभीषण ने तप से शक्ति प्राप्त की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार ये दो अलग रास्ते हो गए ना। दोनों ने तप किया, एक साथ किया, बराबर किया। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अपना विनाश किया और विभीषण ने अपनी शक्ति का सदुपयोग करके ईश्वर को प्राप्त किया। आप इस शक्ति का सदुपयोग करें, थोड़ा तपना सीखें। दिन भर खाने में, रात भर सोने में, गपशप करने में और अश्लील साहित्य पढ़ने में अपना समय नष्ट न करें। व्यर्थ के कामों में अपनी शक्ति समाप्त न करें। अपने आप के अंदर जो शक्ति है, इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि परमात्मा ऊर्जा पुंज है और भगवती दुर्गा शक्ति पुंज है। इनका चिंतन होने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। जैसे यदि एक व्यक्ति बर्फ के अंदर बैठ जाए तब उसके अंदर की गर्मी घट जाएगी, और खुली धूप में सूर्य नारायण के सामने बैठने से उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर के नाम का चिंतन करने से और तप करने से शक्ति बढ़ती है और भोगों का चिंतन करने से शक्ति क्षीण होती है। जैसे आपने अपनी कार की बैटरी को पावर प्लग से जोड़ दिया, तब आपकी बैटरी में शक्ति आ गई, और जब उस बैटरी को कार में लगाकर स्टार्ट करते हो तब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है।
पावर से जोड़ने पर बैटरी की शक्ति बढ़ेगी और बार बार गाड़ी स्टार्ट करोगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। एक ओर से बैटरी चार्ज होती है और दूसरी ओर से डिस्चार्ज होती है, यही क्रम है ना। इसीलिए कारों में साथ में डायनमो लगा रहता है, ताकि यदि एक ओर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तब दूसरी ओर से वह चार्ज होती रहे और काम चलता रहे। हमारा जीवन भी एक बैटरी के समान है, ये ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर एक बैटरी है। जब हम भोगों से जुड़ते हैं तब हम डिस्चार्ज होते रहते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हम चार्ज हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि यदि आप भोगों से स्वयं को जोड़ेंगे तब आपके अंदर का पावर समाप्त होता जाएगा, और यदि भगवान से स्वयं को जोड़ लेंगे तब आपके अंदर पावर बढ़ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि अपनी आत्म शक्ति को, अपनी ऊर्जा को संचित करें, और जब आपकी ऊर्जा संचित हो जाएगी तब आपको परमात्मा का परबोध हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। उसके बिना बुद्धि में निर्मलता नहीं आ सकती। जैसे नदी में पानी बह रहा है, बहते पानी से बिजली पैदा करने की कोशिश से बिजली पैदा नहीं होगी। नदी के पानी को रोकने के लिए पानी पर बांध बना दीजिए, पानी को रोक दीजिए और रोकने के बाद उसे फिर छोड़ दीजिए, बिजली पैदा हो जाएगी। यही क्रम है ना कि पहले पानी को रोको और फिर उसे एकदम छोड़ दें और मशीनें चालू हो जाएंगी। जब पानी रोका ही नहीं, पानी बराबर चलता ही रहा, तब मशीन कैसे चलेगी। इसी प्रकार हमारे अंदर ऊर्जा संचित नहीं हो पा रही, जितनी पीछे से आ रही है उतनी हम आगे बहाते रहते हैं। हमारी ऊर्जा समाप्त होती रहती है और हम यहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई क्रांति नहीं हो पा रही, हमारे जीवन में कोई क्रांति पैदा हो, विचार उठे, कुछ करने का साहस मन में उठे, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्या जीवन है कि वही प्रतिदिन सुबह उठे और बेड टी पी ली, लैट्रिन गए, नहाए, खाया पिया, दफ्तर गए, कुछ लिख लिखा कर वापस आ गए या दुकान चले गए, झूठ सच बोलकर कुछ पैसा कमाकर वापस आ गए, फिर खाया पिया, भोग भोगे और सो गए, फिर उठे, फिर वही रोजमर्रा का जीवन, दिन में वही, रात में वही क्रम चलता रहता है। उससे जीवन में क्रांति कैसे पैदा होगी? साध विचारों का उदय कैसे होगा? साध विचारों का उदय तब होगा जब जीवन में संयम आएगा। बोल जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृतासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और कुछ समय बाद उसमें सुलह हो गई। देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने बताया कि ऋषि दधीचि ने तप करके ऊर्जा संचित की है, उनकी हड्डियों में शक्ति बढ़ गई है। यदि उनकी हड्डियों का वज्र बने और उससे वृतासुर पर वार किया जाए तब वृतासुर मारा जा सकता है। दधीचि भगवान शिव के परम उपासक थे। उन्होंने महामृत्युंजय का तप किया था। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बीज मंत्र साथ में जोड़े जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि दधीचि वर मांगो। वह बोले, मेरी अस्त्रियां वज्र बना दें, मैं किसी से पराजित न हूँ और मैं किसी के सामने दीन न बनूं, अपने बल से सदैव निर्भय रहूं। दधीचि ने ये 3 वर मांगे और भगवान शंकर ने ये 3 वर दे दिए। ये शिव पुराण की बात है। इस वरदान से दधीचि की अस्थियां वज्र हो गई। भगवान विष्णु ने कहा कि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाए। इधर वृत्तासुर ने भी तप किया था और तप करके वर मांग लिया था कि सूखे में मरूं ना गिल्ले में मरूं, कि ना सूखे में मरूं ना गिल्ले में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। दधीचि से प्रार्थना की गई कि आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी अस्थियों से ही देवताओं का कार्य सिद्ध हो सकता है।
दधीची ने कहा ठीक है, ले जाइए। यदि एक व्यक्ति अपने प्राण देकर लाखों करोड़ों के प्राण बचा सकता है, उसे हंसते हंसते प्राण दे देना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा तप है। दधीची ने कहा कि यदि मेरी अस्थियों से दैत्यों का संहार होता है और देवता सुखी होते हैं, धर्म का प्रचार होता है, तब मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। प्राचीन काल में लोग शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वह ज़्यादा महत्व धर्म को देते थे, भजन को देते थे। शरीर को कितना संभालोगे इसको तो जाना ही है, ये एक मिट्टी का ढेला है, पानी पड़ते ही इसे गल जाना है। कई लोगों को देखते हैं कि वह मरने से पहले ही मर जाते हैं। जब तक शरीर को रहना है तब तक ही रहना है, और जब जाना है तब चले ही जाना है। इसको इसलिए संभालिए कि भजन हो जाए, इसको इसलिए संभालिए कि परोपकार हो जाए, कुछ धर्म हो जाए। शरीर को इसलिए मत संभालिए कि पैसा कमाकर बेटे पोते पोतों के लिए रख जाएं, या फिर भोग भोगेंगे, भोगते मर जाएंगे। शरीर संभालना असली प्रवृत्ति है, ये दैत्यों का सिद्धांत है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर को बचाने का प्रयत्न करो, किस लिए? उत्तर है भजन के लिए। शरीर बचाना अच्छा है, धर्म के लिए, परोपकार के लिए और भजन के लिए। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो उसे मिटाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि शरीर ही ठीक नहीं होगा तब भजन क्या करेंगे। शरीर स्वस्थ बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भजन किया जा सके। आसुरी संपदा वाले लोग शरीर को स्वस्थ बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोग सकें, लेकिन शरीर इसलिए स्वस्थ बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकें। दो विचारधारा हैं, पहली व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रख रहा है भोगों के लिए, और दूसरा व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रख रहा है भजन के लिए। हर मनुष्य को दूसरी विचारधारा अपनानी चाहिए, उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकें, परोपकार कर सकें, पूजन कर सकें, और ज़रूरत पड़ने पर अपना शरीर हंसते हंसते बलिदान कर दें। चित्तौड़गढ़ का कुआं इस बात का साक्षी है कि जब मुगलों ने राजस्थान पर आक्रमण किया और सब स्त्रियों ने देखा कि शत्रु आक्रमण करने के लिए आ चुका है और उनकी विशाल सेना उनके साथ है, तब उनके पतियों ने उनसे पूछा कि शत्रु आक्रमण कर चुका है, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता न करें, आपको तो जाकर युद्ध करना है। राजाओं ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन हमारे मरने के पर तुम्हारा क्या होगा। रानियों ने कहा कि तुमसे पहले हम मर जाएंगी, लेकिन आपको पराजय स्वीकार नहीं करनी, लड़ते हुए विजय प्राप्त कर लेनी है, या लड़ते हुए युद्ध में मर जाना है। और उन्होंने अपने खून से अपने युद्ध में जाते हुए पतियों का तिलक किया। उनके जाने के बाद कुएं में लकड़ी डाल दी और उस लकड़ी को आग लगा दी, और एक के बाद एक कूदती चली गई, ताकि उनके पतियों के मन में ये भय न रहे कि हमारे मरने के बाद हमारी स्त्रियों का क्या होगा। उन्होंने अपने पतियों से कह दिया कि आप लड़ते लड़ते मरकर सीधे स्वर्ग जाएंगे, और यदि विजयी हो गए तब राज्य करेंगे। शरीर को संभालिए धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर चिंतन के लिए। ये नहीं कि शरीर रोगी है, बिस्तर पर पड़े हैं और कहते हैं कि हमसे पूजा पाठ होता नहीं क्योंकि शरीर बीमार है। यदि आप बीमार हैं तब ठीक होने का उपाय कीजिए। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों से ही बीमार होते हैं। ये हमारी अपनी रिसर्च है। जो व्यक्ति अपनी जीभ पर काबू नहीं रख पाएगा वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जब आप स्वाद लेंगे तब आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। स्वाद लेने की भावना छोड़ दीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। एक बार देख लें कि कौन सी वस्तु के अनुकूल है, उतना ही लेना है और बस वही लेना है। जहाँ भी जाएं गए, जो भी सामने आया
बस उसे अंदर भरते रहें, फिर आपकी प्रतिक्रिया तो होगी ही और आप बीमार हो जाएंगे। इस वस्तु से शरीर स्वस्थ रहता है, इस वस्तु से पेट हल्का फुल्का रहता है, बस उतना ही हमें खाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना। बस ये संकल्प कर लें। हमें कितने लोग अपने घरों में बुलाते हैं और मेज़ों पर कितनी सजावट होती है, फल फ्रूट पिस्ता बादाम क्या कुछ नहीं रखते, और वह कितने प्यार से कहते हैं महाराज जरा सा तो ले लें, लीजिए। हम कहते हैं कि यदि 10 घरों में हम जरा जरा सा लेंगे तब हमारा क्या होगा। गंगा जल ले लिया और लौंग इलायची ले ली, बस यही हमारा भोजन है। समय पर खाना है और एक निश्चित मात्रा में इतना ही खाना है। हमारे जैसा कमज़ोर ज़्यादा शायद ही यहाँ कोई बैठा हो, हमारे जैसा निरोगी भी शायद ही जहाँ कोई बैठा हो। हम कभी बीमार नहीं पड़ते, हमारा कार्यक्रम कभी नहीं छूटता। व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब वह अपनी जीभ पर काबू नहीं रखता। जब कभी हमारा रसोइया बदलता है तब एक आध दिन लगता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ा होने जा रहा है, फिर उसे सावधान करते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। आप अपना आहार सुधारेंगे तो भजन भी सुधर जाएगा। इंद्र ने वृतासुर से मित्रता स्थापित कर ली। एक दिन सायंकाल समुद्र तट पर घूम रहे थे। इंद्र ने कहा कि सायंकाल है। ऐसे समय समुद्र का फेन बहता हुआ किनारे पर आ गया। ना वह सूखा है न गीला है, और इस समय न दिन है न रात है, साय का समय है। दिदिचित की अस्थियों से बने हुए वज्र पर समुद्र फेन लगाकर वृतासुर पर छोड़ दिया और वृतासुर समाप्त हो गया। कहने का अभिप्राय था कि यदि हम भगवती का चिंतन करते रहें, माँ का स्मरण करते रहें, तब माँ हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों को टालती रहेगी। वह कोई न कोई युक्ति हमें देती रहेगी। शची पर संकट आया तब माँ ने सहयोग दिया, और इंद्र पर संकट आया तब भी माँ ने ही सहयोग दिया। इंद्र भी माँ की उपासना करने लगे थे। माँ ने ही संकेत दिया था कि वृतासुर कैसे मरेगा। इतिहास बड़ा पड़ा है कि जब जब किसी भक्त पर संकट आया, माँ ने तत्काल उसे संभाल लिया। महामाया शक्ति की आराधना पूर्ण करती है हर कामना। माया का बड़ा चमत्कार है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु अपनी माया दिखा दें। भगवान विष्णु ने कहा, माया देखने की जिद करके क्यों सिर पर आप तो मोल ले रहे हैं। भगवान बोले, हे देव ऋषि नारद, आप भजन वगैरह सब भूल जाएंगे और आपका ये तंबूरा गायब हो जाएगा। नारद जी बोले, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ पर आपकी माया का क्या प्रभाव पड़ेगा। विष्णु जी बोले, देव ऋषि नारद, इस माया ने अपने जैसे हजारों को नचाया है, आपके जैसे हजारों लोगों को नचाया है। आप देखिए माया से भगवान नारदी कैसे बनाते हैं। शादी करा के एक दिन दर्जन बच्चे और कितने पोते पैदा कर दिए, और फिर नारद कैसे बने, ये बड़ी सुंदर कथा है। माँ तत्काल जीवों का दुख दूर करती है और उनकी हर कामना पूरी करती है। कल युग में माँ सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। शिव और शक्ति की जो आराधना करते हैं उन्हें तत्काल सफलता मिलती है। कुछ देवता मोक्ष दे देते हैं, भोग नहीं देते, और कुछ भोग देते हैं, मोक्ष नहीं देते। लेकिन शिव शक्ति की आराधना करने वाले भोग भी प्राप्त करते हैं, जब तक जीते हैं सुखी रहते हैं और शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। माँ की कृपा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, इस संसार में माँ की प्रसन्नता
मुक्ति का हेतु है। आप लोग माँ की उपासना निरंतर करते रहना। जैसे पहले कहा जा चुका है कि यदि आप कृष्णोपासक हैं तब राधा जी की शक्ति के रूप में उपासना करें, राम के उपासक हैं तब सीता शक्ति है, शंकर की उपासना के लिए भगवती पराम्बा शक्ति है, नारायण की उपासना के लिए लक्ष्मी शक्ति है। जो बड़ा होता है उसका सम्मान पहले किया जाता है। आपके घर गुरु शिष्य आए हैं, आप पहले माला गुरु को पहनाएंगे या पहले भोजन गुरु को देंगे? पहले दक्षिणा गुरु को देंगे, पराम्बा सबसे श्रेष्ठ है। गुरु को देंगे या शिष्य को? आप पहले माला गुरु को पहनाएंगे, पहले भोजन गुरु को देंगे, पहले दक्षिणा गुरु को देंगे, पराम्बा सबसे श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण क्या है? सब देवताओं से पहले शक्ति का समन होता है। जैसे राधे कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर समग्र देवताओं के साथ शक्ति है और शक्ति का समरण पहले होता है। शक्ति प्रधान है, सारा कार्य शक्ति से होता है। जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसे वजन उठाने को कहा जाए तब वह कहता है मुझ में वजन उठाने की शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कहता कि मेरे अंदर शंकर नहीं रहे, विष्णु नहीं रहे, या राम नहीं रहे, या कृष्ण नहीं रहे। वह भले ही आपके अंदर रहें, लेकिन यदि आपके अंदर शक्ति नहीं रही तब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति कहता है कि अब मुझ में बोलने की शक्ति नहीं रही, दौड़ने की शक्ति नहीं रही। इसका मतलब है कि सारा कार्य शक्ति से होता है। जैसे ये माइक है, ये आवाज़ दूर दूर तक भेज रहा है। क्या ये आवाज़ यंत्र स्वयं भेज रहा है या पावर के माध्यम से भेज रहा है? यंत्र में जो पावर है, जो विद्युत शक्ति है, उसके माध्यम से आवाज़ दूर दूर तक भेजी जाती है। बल्ब स्वयं प्रकाश दे रहा है जहाँ पावर के माध्यम से दे रहा है। पंखा स्वयं हवा दे रहा है जहाँ पावर के माध्यम से दे रहा है। ये विचारणियाँ, ये ताकत हमें शक्ति से स्वयं को जोड़ कर रखना चाहिए। उनका भजन पूजन और चिंतन करते रहना चाहिए। शक्ति की सीधे सीधे उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। ना कर सकें तब शक्तिमान के साथ शक्ति का स्मरण जरूर करें। आपका कल्याण होगा, आपकी कामना पूर्ण होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकावली और यशोवती पर माँ की कृपा। एक राजकुमारी का नाम था एकावली, उसकी सहेली का नाम था यशोमती। एकावली कमल पुष्पों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यहाँ भी कमल दिख जाते हैं, भाग कर वहीं चली जाती थी। जैसे भ्रमर पुष्प की सुगंधि के पीछे दौड़ता है, वैसे वह कमल के पुष्पों के पीछे दौड़ा करती थी। उसकी सहेलियों ने महाराज से शिकायत की कि एकावली कमल पुष्पों के लिए पागल हो जाती है। जहाँ भी देखती है वहीं पीछे पीछे दौड़ जाती है। जंगल में राक्षस रहते हैं, भयानक पशु रहते हैं। जवान लड़की को अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये सनातन धर्म की परंपरा है। महाराज ने अपने महलों के आसपास तालाबों में कमल लगवा दिए। चारों तरफ कमल ही कमल हो गए। वह हर पुष्प को सूंघती रही। एक बार कहीं घूमने गई कि अचानक कहीं से कमल पुष्पों की सुगंधी आई और वह उस सुगंध का पीछा करते करते उन पुष्पों की ओर दौड़ गई। यशोवती साथ थी और कुछ सैनिक भी साथ थे। इतने में काल नेति नाम का दैत्य आ गया और उसने एकावली को पकड़ लिया। एकावली बहुत सुंदर थी। सैनिक आए लेकिन उसका कुछ जोर नहीं चला और राक्षस राजकुमारी को उठाकर चला गया। यशोवती उसकी सहेली भी साथ साथ चलती गई। वह जोगनी थी, पराम्बा भगवती की उपासना करती थी। काल केती उसे बिहड़ में जहाँ उसका स्थान था वहाँ ले गया। वहाँ कोई दूसरा पहुँच नहीं सकता था और उसने उसे जेल में डाल दिया। उसे अनेकों कष्ट दिए। वह उसे कह रहा था
कि तुम मेरी बन जाओ, जैसे रावण भगवती सीता से कहता था, लेकिन एकावली किसी भी तरह तैयार नहीं हुई। उसने यशोवती से भी कहा कि तुम अपनी सहेली को समझाओ कि वह मेरी बनकर सुख प्राप्त करे, क्यों व्यर्थ अपनी जिंदगी खराब कर रही है। यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन न एकावली ने बात मानी और न यशोवती इस बात के लिए तैयार थी कि मेरी सहेली इसकी पत्नी बन जाए। और वह कह रहा था कि मेरी बात यदि मान लोगी तब सुखी हो जाओगी, अन्यथा ऐसे ही जेल में सड़कर मरोगी। यशोवती ने भगवती महामाया का सिमरन किया। वह बचपन से ही भगवती पराम्बा की उपासका थी। उसे भगवती ने स्वप्न में कहा कि तुम प्रातःकाल